नमस्कार भाइयों बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रपाल आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ ये बताने के लिए कि अधिकांश लोग ये पूछते रहते हैं कि आदर्श समाज पार्टी किससे तालमेल कर रही है और कितने अपने कैंडिडेट लड़ाएगी। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आज कि आदर्श समाज पार्टी ने निर्णय लिया है कि 172 सीटों पर लड़ाएगी और यदि अच्छे सच्चे ईमानदार लोग मिलेंगे जो अपराधी न हो और जो भ्रष्टाचारी नहीं हो, जातीयता और सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं करते हों, गरीब अमीर गरीबों के लिए ज़्यादातर सोच चिंतन करते हों, उन्हीं की समाज सेवा करने के लिए लगे रहते हों, ऐसे लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो अपराधी है, हम अपराधी बिल्कुल भी जीरो टॉलरेंस है। अपराधी को तो हम किसी भी हालत में अपनी आदर्श समाज पार्टी के पास नहीं झांकने देंगे। जो भ्रष्टाचारी हैं वो तो उससे स्पष्ट हो जाएगा, उनसे हम लिखित मांगेंगे कि हम कोई भ्रष्टाचार न करेंगे और न अब तक हम भ्रष्टाचारी रहे हैं। ईमानदार होना चाहिए। अब ये प्रश्न ये उठता है कि जब हर एक जिससे बात करो अच्छे सच्चे ईमानदार लोग जो देश के लिए हित के लिए कमिटेड हैं, जो हमेशा देश के हित की बात सोचते हैं, गरीबों की सोचते हैं और सभी की भागीदारी के बारे में बात करते हैं, ऐसे लोगों के पास धन नहीं होता है। ईमानदार के पास धन नहीं होता है। धन न होने की वजह से वो लोग अंततः ये कहते हैं कि साहब कैसे करें, असमर्थता जताते हैं कि हम कैसे इलेक्शन लड़ें। मोदी जी ने तो सारा धन ले लिया, मोदी जी की पार्टी उन्होंने अपनी पार्टी को दे दिया सब, तो हमारे पास क्या रहा? यानी जो भी आपने इन्होंने जो पॉलिसी चलाई वो सब अपनी पार्टी को मजबूत आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए करा। उदाहरण के लिए इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना शुरू की। इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने किसने लाभान्वित किया? बड़े बड़े लोगों के धन्ना सेठों के पैसे उसमें आए, मगर वो केवल कितने पैसे कहाँ से आए क्या नहीं आए ये कोई पूछ नहीं सकता आरटीआई के द्वारा, और केवल भाजपा से उसे लाभ हुआ और कांग्रेस को कुछ परसेंटेज मिला। छोटी पार्टियां, आदर्श समाज पार्टी जो राष्ट्र हित की बात करती है, जो राष्ट्रभक्ति की बात करती है, उनके पास पैसे नहीं है तो उनको कोई हिस्सा उसमें से मिलने वाला नहीं है। इसी तरह से धनाढ़ लोग जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वेरियस पार्टी का, वो जो धनाढ़ पार्टियां हैं जिनके पास बहुत पहले से ही काला धन उपलब्ध है और जो उन्हीं धनाढ़ लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उन्हीं के लिए देश बेचते हैं, उन्हीं के लिए योजना बनाते हैं, ऐसे लोगों के पास धन है तो उनको ये करना पड़ेगा साफ साफ कि भाई ये देश केवल मालदारों के लिए है क्या? ये प्रजातंत्र केवल मालदारों के लिए है क्या? ये प्रजातंत्र धन्ना सेठों के लिए है या गरीब लोगों के लिए भी है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बड़ा साफ कहा था कि भाई अंग्रेजों के सामने, अंग्रेज के प्राइम मिनिस्टर सामने, कि आप 150 वर्ष पहले जब आए थे इस देश में तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, हम लोग शामिल किसी समृद्ध समारोह में भाग ले सकते थे, अछूत माने जाते थे, घृणा की जाती थी और यहाँ तक कि पानी भी, किसी तालाब से पानी भी नहीं पीने देता था, कॉमन वेल से पानी नहीं पिया जाता था। तो आप तो पहले गद्दी छोड़िए और सरकार हमारी जनता की सरकार बने जिसमें हमारी सब हिस्सेदारी मानव होना चाहिए कि हमको क्या होना है, गरीबों को रहेगा क्या। कहीं ऐसा ना हो कि हमें हमारे ऊपर इन लोगों का, अंग्रेजों का राज चला जाए और हमारे ऊपर दूसरे जो यहाँ के सामंतशाही लोग हैं उनका राज हो जाए। आज यही दिखाई देता है। बाबा साहब की चेतावनी बिल्कुल सही हो रही है। दिन पर दिन ये बढ़ता जा रहा है कि जो धनाढ़ लोग हैं वो प्रजातंत्र को हाईजैक किए हुए हैं, उन्हीं का सब कुछ बोलबाला है। सारी योजनाएं उनके लिए, सारी सड़कें, सब कुछ, हवाई सब फैसिलिटीज़, अच्छी ट्रेनें फास्टेस्ट हों, गरीब आदमी को बेचारे को कुछ नहीं मिल पा रहा। इसलिए हमने यह अनुरोध किया था और ये सही बात है, ये अधिकार है हम लोगों का कि जो गरीब लोग हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनका खर्चा जो है सरकार वहन करे, तभी वो सही में प्रजातंत्र में भागीदारी अपने दे सकते हैं और सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है। उन्हीं को चिंता होगी कि गरीबों के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या योजना होनी चाहिए, क्या क्या योजना बननी चाहिए, जिससे वो भी एक अच्छे मानव का स्थान ग्रहण कर सकें। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से सोचिए कि आपके पास धन है, आपकी पार्टी के पास धन है और आप जो है जिस तरह से रैलियां चलवा रहे हैं
और 500-500 रुपया 1-1 हज़ार रुपया खाने के प्लस ढोने के अलग से लाए जाते हैं। बताइए कितना कितना ज़्यादा जुर्म है उन गरीब लोगों के प्रति जो कुछ इच्छा से अपने देश के कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं मगर नहीं दे पाते, क्योंकि आपकी रैलियाँ देख देख के लोग घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। और फिर ये भी डर रहे हैं कि अगर कोई बोलता है आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ या नियमों के खिलाफ, तो आप फट से इंक्वायरी करा देते हैं, जेल भिजवा देते हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ये देश का प्रजातंत्र नहीं है। ऐसे प्रजातंत्र के कल्पना कभी भी संविधान निर्माताओं ने और संविधान के जो चीफ आर्किटेक्ट थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कभी इसके लिए सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। ये बड़े पछतावे की बात है, इसको सुधारिए। हम जानते हैं कि आपने अपनी दूरदर्शिता दिखा करके जो कांग्रेस की कमियां थीं, या सरदार पटेल को नेगलेक्ट किया, सरदार पटेल की आपने मूर्ति बनवाई जिससे कि सब लोग समझे कि हाँ बहुत बड़े आप उनके हितैषी हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तमाम जन्मदिन वगैरह में भी उसके स्थान पर भी आपने महल बनवा दिए। तो इन सबसे जो है समझते हैं। उसी तरह सुभाष चंद्र बोस की आपने इज्जत दी, जिनकी इज्जत जो है कांग्रेस ज़माने में गलती से नहीं किया, उसको आप कैश कर रहे हैं और उसी से राज करना चाहते हैं। ये केवल पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त तब होगा जब आप गरीबों की सुध लेंगे, गरीबों की बात करेंगे। केवल खाने पीने देने से, सस्ता देने से कुछ उनका उद्धार नहीं हो सकता। उनको तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनको देश को आबादी के अनुसार कम से कम उनके ऊपर खर्च करिए, तभी वो सही होगा। और इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स इसलिए हमने कहा था और आपने अभी तक करे नहीं। इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स भी यही था कि गरीब लोगों का जो लिमिट बढ़ा रखी है आपने 70 लाख उनके MP के लिए बताइए, और 30 लाख MLA के लिए। कितने लोग जो है इसको खर्चे को से बहन कर सकते हैं और कैसे वो MLA बन सकते हैं? संभव नहीं है। जब मैं नहीं जा सकता तो दूसरे गरीब लोग कैसे कार्य कर सकते हैं? ये मैं सोचता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।